नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट और आज हम लेकर आए हैं भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का सार। पिछले अध्याय में हमने जाना आत्मा का ज्ञान, स्थित प्रज्ञ का लक्षण और कर्म का महत्व। अब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यदि बुद्धि ज्ञान से श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कर्म करना ही जीवन का आधार है। बिना कर्म के कोई भी जीव क्षण भर भी नहीं रह सकता। कर्म ही पूजा है। भगवान कहते हैं, सदैव कर्म करते रहो क्योंकि निष्क्रियता से जीवन नहीं चलता। यह संसार कर्म से चलता है। सूर्य उगता है, वायु बहती है, नदियां बहती हैं। ये सब भी अपना कर्म कर रही हैं। कर्म करते हुए त्याग की भावना श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म को करते हुए फल की इच्छा त्याग देना ही सच्चा योग है। जो केवल शरीर का पालन करने के लिए कर्म करता है वह पाप से मुक्त होता है। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है, पर उसे स्वार्थ से नहीं बल्कि कर्तव्य बुद्धि से करता है। कर्म फल का त्याग क्यों? क्योंकि जब हम फल की अपेक्षा करते हैं तो दुख और चिंता पैदा होती है। फल की अपेक्षा छोड़ देने से मन शांत रहता है और हम निष्कलंक बनते हैं। गृहस्थ जीवन में भी योग संभव है। कई लोग सोचते हैं कि योगी बनना है तो सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना आसक्ति के गृहस्थ जीवन में कर्म करता है वही सच्चा योगी है। स्वधर्म श्रेष्ठ है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म से भागना पाप है, निष्क्रियता आत्महत्या समान है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। तो आइए हम भी कर्म करें, पर मोह, भय और फल की अपेक्षा छोड़कर। यही है कर्म योग, भगवद गीता का तीसरा अध्याय। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।